बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ैदी। मैं हूं हफ्सा आसिफ। बुलेटिन में साथ देंगी इकरा रियाज भी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आगाज़ में आपको बताएं कि इस मौके के तदारुक के लिए आज मुकम्मल लॉकडाउन है। मुतासरा अजला में नकलो हरकत महदूद है। तमाम मार्केट्स और दुकानें बंद। मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स, बेकरीज, करियाना स्टोर्स, यूटिलिटी स्टोर्स, कॉल सेंटर, इंटरनेशनल IT सेंटर्स पर पाबंदियों का इतलाक नहीं होगा। रेस्टोरेंट दोपहर 4 बजे के बाद खोले जा सकते हैं। बिल्कुल, आपको बताएं कि मॉल रोड शाम 5 बजे तक सिर्फ साइकिलिंग के लिए इस्तेमाल होगा। लॉकडाउन के बावजूद लाहौर की फ़ज़ा में स्मोक के असरात बरकरार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 से तजावज़ कर गया। कैंट एरिया में इंडेक्स 451, डिफेंस में 400 और मॉल रोड पर 350 से ज़ायद हो गया। पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और हरीपुर भी माहौलियाती आलूदगी की जद में हैं। इस हवाले से आपको अपडेट करें, आज स्मोक के पेश नज़र शहर भर में लॉकडाउन किया गया है और इसी लॉकडाउन के तहत मुख्तलिफ जो कारोबारी मराकज़ हैं उनको बंद करने के अहकामात भी जारी किए गए हैं। इसके अलावा शहरियों को मास्क पहनने की हिदायत जारी की गई हैं। स्मोक के तदारुक के लिए पंजाब के 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन, मुतासरा अजला में नकलो हरकत महदूद रखी जाएगी। मुतासरा अजला में क्या सूरत हाल है, इस हवाले से जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। लाहौर से हमारे नुमाइंदे अहमद हसन, मुल्तान से सोहेब इकबाल और फैसलाबाद से ब्यूरो चीफ औरंगजेब मलिक हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले रुख करते हैं लाहौर का, जहां पर मौजूद हैं अहमद हसन। अहमद हसन, ये बताएगा लाहौर में इस वक्त लॉकडाउन की क्या सूरत हाल है और जो कारोबारी मराकज़ हैं उनके औकात कार का तयन क्या किया गया है? आज बिल्कुल आप बता चलें कि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर इस वक्त शदीद फ़ज़ाई आलूदगी का शिकार है, जिसके पेश नज़र पंजाब हुकूमत की जानिब से 8 डिवीजन्स में जो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया था, आज उसका तीसरा और आखिरी रोज़ है। इस वक्त मैं माल रोड पर मौजूद हूँ। मैं बता चलूँ कि सुबह से ही लाहौर के तमाम तजारती सरगर्मियाँ जो थी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल थी। तमाम छोटी बड़ी मार्केटें बंद की गई थी, तबके तालीमी इदारे भी मुकम्मल तौर पर बंद थे। इस वक्त मैं माल रोड पर मौजूद हूँ। माल रोड को किसी भी किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया है। कोई गाड़ी मोटरसाइकिल जो है वो माल रोड पर नहीं आ सकती। ताहम साइकिल पर जो मौजूद अफराद हैं वो माल रोड पर आ सकते हैं और इसके साथ जो है पैदल अफराद को माल रोड पर आने की इजाज़त है। बताते चलें कि स्मोक के पेश नज़र पंजाब हुकूमत की जानिब से ये इनिशिएटिव लिया गया था। इस वक्त यहाँ पर साइकिल रेस के हवाले से जो है वो इक़दाम किए जा रहे हैं। यहाँ पर तमाम तर इंतजाम मुकम्मल किए जा रहे हैं। बल्दिया उज़्मा की जानिब से साइकिल रेस का इनेकाद किया गया है, जो आज दिन 3 बजे स्टार्ट होगी। बताया जा रहा है कि साइकिल रेस का मकसद शहरियों को साइकिल के हवाले से जो है वो इक़दाम करना और इसके साथ साथ शहरियों को आगाही मुहिम देना है कि साइकिल का जितना हो सके इस्तेमाल करें। इस वक्त शहर की मौजूदा मजमूई सूरत हाल ये है कि शहर मुकम्मल तौर पर बंद है। शहर में तजारती सरगर्मियाँ मुअत्तल हैं और कहा यह जा रहा है कि तमाम रेस्टोरेंट्स और दीगर जो मार्केटें हैं वो शाम 5 बजे के बाद मुकम्मल तौर पर खोली जाएंगी। जी ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा अहमद। रुख करते हैं शहर औलिया मुल्तान का, जहाँ पर मौजूद हैं सोहेब इकबाल। सोहेब, ये बताएगा मुल्तान में इस वक्त लॉकडाउन की क्या सूरत हाल है? एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या बताया जा रहा है महकमा मालियात की जानिब से? जी शुक्रिया। मुल्तान की बात करें तो मुल्तान में पंजाब हुकूमत की जानिब से, निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो लगाया गया था और इतवार को मुकम्मल जो मराकज़ हैं वो बंद करने के अहकामात जो है वो दिए गए थे। लेकिन मुल्तान के ताजरों ने इस जो स्मार्ट लॉकडाउन है इसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। हुसैनगई बाज़ार की बात करें, जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा बाज़ार है, वो भी खुला है। उसके अलावा दीगर मार्केट की बात करें, घंटा घर के इतराफ़ की बात करें तो वहाँ भी मुकम्मल तौर पर जो है वो हमें लॉकडाउन मुस्तरद नज़र आता है। लोगों ने दुकानें खोली हुई हैं। ताजर बरादरी का यही कहना है कि ये हल जो है वो नहीं है कि आप तजारती मराकज़ जो है वो बंद कर दें, कारोबार ज़िंदगी जो है वो बंद कर दें। इस हवाले से जो है वो जो निज़ाम है उसको बेहतर किया जाए। दूसरी तरफ एयर इंडेक्स की बात करें तो मुल्तान की सूरत हाल जो है वो लाहौर और कराची से बतदरीज जो है वो बेहतर है। ताहम महकमा माहौलियात का यही कहना है। सुहेब, नाजरीन की मालूमात के लिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रा कैमरामैन से अगर आप दरख्वास्त करें कि वो मार्केट की सूरत हाल दिखाए नाजरीन के लिए।
जी कैमरामैन जो है वो आपको मार्केट की सूरत हाल जो है वो आप देख सकते हैं कि ये हुसैना गंज से घंटा घर की तरफ से जाता हुआ जो तजारती मराकज़ हैं वो मौजूद हैं। तमाम दुकानें जो हैं इस वक्त आप देख सकते हैं खुली हुई हैं। कारोबार जो है वो हो रहा है। कहीं जो है हमें ज़िले इंतज़ामिया हुकूमत की रेट नज़र नहीं आती। हुकूमत की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो लगाया गया था, लेकिन उस पर जो है वो अमल दरामद कहीं नज़र नहीं आ रहा। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से दावा तो किया गया था कि इस स्मार्ट लॉकडाउन पर जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो अमल किया जाएगा, लेकिन कहीं जो है वो मुख्तलिफ बाज़ारों की बात करें, ना सिर्फ ये हुसैना गंज शाहरुख आलम के जो बाज़ार हैं, गर्देजी मार्केट के बाज़ार हैं, वो भी मुकम्मल तौर पर ओपन मुकम्मल है। तौर इस पे ओपन हवाले है। ठीक है सुहेब इकबाल, आपका शुक्रिया। हमारे साथ फैसलाबाद से ब्यूरो चीफ औरंगजेब मलिक भी मौजूद हैं। औरंगजेब मलिक बताएगा लॉकडाउन के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, क्या मार्केट्स को बंद रखा गया है या फिर उसको खोला गया है? जी, सनती शहर में सबसे पहले तो स्मोक की सूरत हाल पे आपको आगाह करें कि स्मोक जो है वो यहाँ पर आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 260 से तजावज़ कर गया, जो कि पिछले कुछ दिनों में 200 से भी कम था। अभी दिन ब दिन जो है वो स्मोक बढ़ती चली जा रही है, जिसके बायस जो पंजाब हुकूमत ने फैसलाबाद में भी जो है वो आज गुज़िश्ता 3 दिन से ये कहा था कि स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो लगाया जाएगा। तमाम दुकानों को SOPs जो है वो जारी किए थे कि वो शाम 4 बजे के बाद दुकानें खोलें, लेकिन अंजुमन ताजरान की जानिब से उनके इस इकदाम को मुकम्मल तौर पे मुस्तरद किया गया है। और जो अंजुमन ताजरान के चेयरमैन हैं अमीन भट्ट, उनकी जानिब से एक रैली जो है वो यहाँ पर निकाली गई और जुलूस की शक्ल में 8 बाज़ारों में, घंटा घर के इर्द गिर्द 8 बाज़ारों में उन्होंने जो जुलूस की शक्ल में जाकर दुकानें खुद जो है वो खुलवाइयाँ और इंतज़ामिया के इस इकदाम को, हुकूमत के इस नोटिफिकेशन को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया है। ताजरों का ये कहना था कि अगर सारा दिन कारोबार नहीं होगा तो शाम में तो पहले ही कारोबार की रेशो जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है, लेकिन इंतज़ामिया जो है वो हुकूमत के इस जो अहकामात है उसके ऊपर जो है वो रीट कायम करती हुई नजर एयर नहीं आ क्वालिटी रही। इंडेक्स तशवीशनाक हद तक बढ़ चुका है और जो शहरी हैं वो भी SOPs पर अमल दरामद करते दिखाई नहीं दे रहे। औरंगजेब मलिक, आपका बहुत शुक्रिया। इसके अलावा मुल्तान से सोहेब इकबाल हमारे साथ मौजूद थे, लाहौर से अहमद हसन ने अपडेट किया। आप तीनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर आने वाले सिख यात्रियों के वफ़द की मुलाकात हुई है। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए आने वाले सिख यात्रियों का वफ़द 39 अरकान पर मुश्तमिल है। वज़ीर आला का कहना था कि सियाहत नहीं, सिख भाइयों का प्यार यहाँ बुलाया है। इस पर मज़ीद बात करेंगे नुमाइंदा GNN वासिफ महमूद से। वासिफ बताएगा इससे मुतालिक। देखें, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से आज बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत करने के लिए जो सिख यात्री आए हुए हैं उनके 39 अरकान ने मुलाकात की है, जिसमें वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने सिख यात्रियों की तजावीज़ और उनकी सिफारिशात नोट की हैं और उन पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई है। इस मुलाकात के अंदर वज़ीर आला पंजाब ने जो सिख यात्री आए हुए हैं उनसे खालिस पंजाबी लैंग्वेज के अंदर बातचीत की है और उनको ये यकीन दिलाया है कि उनके जो भी मसाइल होंगे यात्रियों के उनको तरजीही बुनियादों पर ख़त्म किया जाएगा और गुजरांवाला के अंदर जो पुराने गुरुद्वारे हैं, कदीमी हवेलियाँ हैं, उनको भी बहाल करने की यकीन दहानी उन्होंने करवाई है। और वज़ीर आला ने ये कहा है कि जो सिख भाई हैं उनको जो सहूलियत दे सकती है हुकूमत वो दी जाएंगी। और जो मुलाकात खुशगवार रही बता रहे थे वासिफ, आपका बहुत शुक्रिया। ननकाना साहिब में बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन की तकरीबात का आज दूसरा रोज़ है। भारत समेत दीगर ममालिक से आए सिख यात्री अपने मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ हैं। सिख यात्री आज खुसूसी बसों के जरिए गुरुद्वारा सच्चा सौदा रवाना हो रहे हैं। इस पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं अली रज़ा से। जी अली रज़ा, बताइएगा, आज दूसरा रोज़ है। जी बिल्कुल, सिख मजहब के बानी व रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक देव जी महाराज के 554वें जन्मदिन की तकरीबात का आज दूसरा रोज़ा है। 3 रोज़ा तकरीबा गुरुद्वारा जन्मस्थान में जारी है, जिसमें शिरकत के लिए भारत में जो दुनिया भर से आए हजारों सिख यात्री हैं वो रात देर से अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ हैं। सिख यात्री न सिर्फ ननकाना साहब गुरुद्वारा जन्मस्थान बल्कि ननकाना साहब में वाक़या बाकी 7 गुरुद्वारों की यात्रा भी करेंगे। इसी के साथ ही सिख यात्री तो क्योंकि तकरीबन के दूसरे रोज गुरुद्वारा सच्चा सौदा फरूखाबाद खसूसी बसों के जरिए रवाना होंगे, जहाँ से शाम के वो वापस गुरुद्वारा जन्मस्थान आएंगे। दूसरी तरफ सिक्योरिटी की बात करें तो जुली पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी के इंतहाई फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। गुरुद्वारा की तरफ आने वाले तमाम रास्तों को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और गुरुद्वारा में दाखिल होने से पहले सख्त चेकिंग के बाद ही गुरुद्वारा में दाखिल होने दिया जा रहा है और तमाम गुरुद्वारों को CCTV कैमरों की मदद से मॉनिटर किया जा रहा है।
और तकरीबात का कल तीसरा रोज है और आखिरी रोज है, जिसमें मरकजी तकरीब में नगर कीर्तन का जुलूस निकाला जाएगा गुरुद्वारा जन्मस्थान से। जी नाज़रीन, पेशावर में एमडी कैट के लिए कायम सेंटर्स में टेस्ट जारी है। वालिदैन अपने बच्चों के लिए सेंटर्स के बाहर बैठे हैं। मज़ीद सूरत हाल जान लेते हैं नुमाइंदा अलिशबा खटक से। जी अलिशबा। जी बिल्कुल, पेशावर में भी एमडी कैट टेस्ट अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। कुछ ही देर रह गई है टेस्ट ख़त्म होने में। पुलिस की बारी नफरी जो है वो इम्तिहानी हॉल के अंदर और बाहर मौजूद है। सख्त सिक्योरिटी अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से दफ़ा 144 जो है इम्तिहानी हॉल के आस पास जो है वो नाफिज किया गया है। जैमर्स लगाए गए हैं जिसकी वजह से मोबाइल सिग्नल्स काम नहीं कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक जो है हॉल्स के 600 मीटर तक कोई भी शख्स जो है वो तो ना कोई हल पर्चा अपने साथ रख सकता है और ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने पास रख सकता है। जो बच्चों के वालिदैन हैं वो इम्तिहानी हॉल्स के बाहर अपने बच्चों का इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे उनसे बात हुई तो उनका यही कहना है कि हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे अच्छा टेस्ट करके निकलेंगे और इस बार जो है किसी भी बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की जाएगी। जबकि ब्लूटूथ स्कैंडल में पकड़े जाने वाले 219 तलबा को इस बार टेस्ट में बैठने की इजाज़त नहीं दी गई है। जी क्या खाएं कहां जाएं, कमर तोड़ महंगाई अवाम की दुहाई। इस्लामाबाद के सस्ते बाजारों में भी महंगाई का राज है। आलू 120, प्याज 140 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा सबीन शहबाज से, जो इस वक्त आपारा के सस्ते बाजार में मौजूद हैं। सबीन बताएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस्लामाबाद के सस्ते बाजारों में शुक्र अनोश की चीज़ों में एक दफ़ा फिर से इजाफा देखा गया है। पिछले दिनों ये देखा गया था कि पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में 2 रुपये कमी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद इतवार बाजार में किसी भी चीज़ की कीमत में कमी वाक़या नहीं हुई। हर चीज़ की कीमत में जो है वो इजाफा ही देखा जा रहा है, चाहे वो सब्जियाँ हों चाहे वो फल हों। प्याज है, अदरक है, लहसुन है, टमाटर है, हर चीज़ की कीमत में इजाफा देखा जा रहा है। किसी भी चीज़ की कीमत में कमी जो है वो वाक़या नहीं हुई। अगर चीज़ों के रेट्स के हवाले से हम बात की जाए तो एक हफ्ते के दौरान जो है वो प्याज की कीमत में 20 रुपये फी किलो इजाफा हुआ है, जबकि मटर और टिंडों की कीमत में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मटर जो है वो एक हफ्ते के दौरान 20 रुपये, जबकि टिंडे जो हैं वो 5 रुपये महंगे हुए हैं। अगर चीज़ों के रेट्स के हवाले से यहाँ पर बात की जाए तो प्याज जो है वो आज सस्ते बाजार में 132 रुपये फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अदरक और लहसुन जो है उसकी कीमतों में भी इजाफा जो है वो देखा जा रहा है। दुकानदार हैं वो अपने मनमानी रेट्स पर जो है वो चीज़ें फरोख्त करें, तो दुकानदार जो हैं वो अपनी जगह पर ये कह रहे हैं कि जब ट्रांसपोर्टर जो है वो लेकर आते हैं तो किराए उन्होंने बढ़ाएं, जिसकी वजह से हमें जो है वो 5 से 10 रुपये का मार्जिन जो है वो रखना पड़ता है। तो हम शहरी जो है हुकूमत से मुतालबा करें, हुकूमत थोड़ी सी सख्ती करे, प्राइस कंट्रोल कमेटी से स्कील दे, ताकि जो हुकूमती रेट है या जो सरकारी रेट है उस पर आवाम को चीज़ें जो है वो मिल सकें। जी गरीब आखिर कहाँ जाए, क्या खाए। महंगाई की शरह में रोज़ बरोज़ बढ़ते इजाफे से शहरी परेशान हो लगे। सब्जियाँ, दालें, गोश्त, सबकी कीमतों को तो जैसे पर लग गए। लाहौर के सस्ते मॉडल बाजार भी चीज़ें आवाम की पहुंच से दूर हैं। हमारी नुमाइंदा अनम जावेद इस वक्त मौजूद हैं मॉडल बाजार में, उनसे जानते हैं। जी आगाह कीजिएगा। इस वक्त लाहौर के सस्ते मॉडल बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पे आवाम को रिलीफ के दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन हकीकतन ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पे सब्ज़ी, दालें और गोश्त सबकी कीमतों को ही पर लग चुके हैं। सब्जियों की अगर हम बात करें तो टमाटर इस वक्त 130 रुपये फ़ी किलो यहाँ पे फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि ओपन मार्केट में ये 140 से 150 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जाता है। इसी तरह आलू यहाँ पे 115 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि ओपन मार्केट में आलू की कीमत 130 से 140 रुपये है। इसी तरह प्याज को अगर हम देखें तो प्याज यहाँ पे 130 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि ओपन मार्केट में प्याज की कीमत 150 से 160 के लगभग है। अगर हम मुर्गी के गोश्त की बात करें तो यहाँ पे 500 रुपये फ़ी किलो चिकन फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि ओपन मार्केट में चिकन की कीमत 600 से भी तजावुज़ कर गई है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल और डॉलर की कीमतों में कमी के बावजूद महंगाई की शरह में कमी नहीं हो रही। जी आपको बताएं कि लाहौर के शहरियों के लिए अब नई गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन करवाना हुआ आसान। महकमा एक्साइज ने सार्फिन की सहूलत के लिए एक्साइज आपकी दहलीज पर प्रोजेक्ट मुतारिफ करवा दिया, जिसके जरिए शहरी एक फ़ोन कॉल पे अपनी तमाम गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। तफसीलात जान लेते हैं महमूद रहमान की इस रिपोर्ट में। अवाम के लिए खुशखबरी, महकमा एक्साइज ने शहरियों की सहूलत के लिए प्रोजेक्ट एक्साइज आपकी दहलीज पर मुतारिफ करा दिया। शहरी अब अपनी नई गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, मलकियत ट्रांसफर, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और टैक्स की अदायगी बआसानी घर बैठे एक फोन कॉल के जरिए करा सकेंगे। महकमा एक्साइज के टोल फ्री नंबर पर कॉल से एक्साइज का नुमाइंदा शहरी की मुख्तस जगह पर पहुँचेगा और PSID जनरेट करके शहरी को देगा। रकम बजरिया ऑनलाइन मुंतकिल होने के बाद बायोमेट्रिक तस्दीक होगी और व्हीकल सार्फ
मुतारिफ के नाम कर दी जाएगी। इब्तदाई तौर पर लाहौर में 10 मोटर बाइक और एक वैन सर्विस के लिए मुख्तस की गई है। मोटर बाइक सार्फिन की दहलीज जबकि वैन शेड्यूल के मुताबिक शहर की अहम शाहराहों पर मुयस्सर होगी। डायरेक्टर एक्साइज मोहम्मद आसिफ कहते हैं ये सर्विस महकमे ने अपने वसाइल से शुरू की है। प्रोजेक्ट कामयाब होने पर पंजाब के दीगर जिला में भी मुतारिफ कराया जाएगा। 10 मोटरसाइकिल्स और एक वैन रेडी है। मोटरसाइकिल के लिए तरीकाकार ये होगा कि हमने एक नंबर दिया है 0808786, उस पे शहरी हमसे अपॉइंटमेंट लेंगे। अकॉर्डिंगली हमारा स्टाफ जो राइडर है वो बाइक पे उनके घर जाएगा। एक्साइज आपकी दहलीज पर सर्विस शहरियों के लिए दिसंबर के पहले हफ्ते तक फाल कर दी जाएगी। कैमरामैन उस्मान सिद्दीक के साथ हमुदुर रहमान, GNN लाहौर। और अब आपको बताएंगे कि कराची के निजी स्कूल ने पुराने कपड़ों को जदीद फैशन के अंदाज में ढालकर ब्रांड दी ग्रीन रेमंड मुतारिफ करवा दिया। ग्रीन रेमंड फैशन के तकाज़ों को पूरा करने के साथ साथ माहौल को आलूदगी से पाक करने में भी अहम किरदार अदा करेगा। देखेंगे शारिका कमाल की ये रिपोर्ट। कराची के निजी स्कूल ने एक सेहतमंद और महफूज माहौल की जानिब कदम बढ़ाते हुए जदीद फैशन के तकाज़ों को पूरा करने का बेड़ा उठा लिया। ब्रांड दी ग्रीन रेमंड मुतारफ करवा दिया गया। ब्रांड लॉन्चिंग तकरीब में तलबा की जानिब से तैयार करदा मलबूसात, ज्वेलरी, कुशन कवर्स, बैग्स और प्रोजेक्ट्स के जरिए ये बताने की कोशिश की गई कि नए कपड़े बनाने की दौड़ में सनतों से निकलने वाला जहर आलूद पानी आबी हयात के साथ साथ इंसानों के लिए भी खतरा है। यही रिप्रेजेंट करना चाहता है कि फास्ट फैशन ब्रांड्स असल में बहुत ज़्यादा ही कंट्रीब्यूट करते हैं ये एनवायरमेंटल चेंजेस को। दोज गारमेंट्स जो कि अनयूज्ड हैं और जो नहीं यूज़ हो पाए, उन सब के ऊपर हम लोगों ने रीडिज़ाइनिंग की है ताकि फिर वो आजकल के फैशन के साथ पेयरअप हो सकें। बच्चे डॉक्टर बनना चाहते थे, इंजीनियर बनना चाहते थे, शायद स्पोर्ट्स में भी कुछ करना चाहते थे, लेकिन इस ग्रीन रेमंड में के प्रोजेक्ट में आने के बाद ये बच्चे अब एक ऐसी अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहते हैं जो कि नेशनल इंटरनेशनल कंज्यूमर्स को, लोगों को ये बता सके कि इस रीसाइक्लिंग और अपसाइक्लिंग के फ़वाइद क्या हैं। उन्होंने इस अवेयरनेस को दुनिया में फैलाने की कोशिश की है और ख़ास तौर पे जो हमारे ब्रांड्स हैं और हमारी जो न्यू जनरेशन है जो कॉन्शियस है बहुत ज़्यादा फ़ैशन के ऊपर और फास्ट फैशन के ऊपर, ये अवेयरनेस देने की कोशिश है कि फ़ास्ट फैशन किस तरह से क्लाइमेट के ऊपर असर कर रहा है। तकरीब में नए कपड़ों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला पानी और कपड़ा बनने के दौरान होने वाली आलूदगी और इसके इंसान ज़िंदगी पर असरात से मुतालिक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। कैमरामैन मोहम्मद शुएब के साथ शारिका कमाल, GNN कराची।